मूवी देखी जा रही है, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड। मूवी नहीं देखी जा रही है, द मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड। हे गाइस, वेलकम एट एवेन्यू इंग्लिश। आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एस तबस्सुम खान। सो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। सो गाइस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब कोई काम किसी दूसरे के जरिए किया जाता है। तो जैसा कि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो जब भी कोई काम किया जा रहा है, हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जा रहा है, जा रही है या फिर जा रहे हैं टाइप के साउंड्स आते हैं मोस्टली, लेकिन कभी कभी ये साउंड नहीं भी आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि हर वो काम जो किसी दूसरे के जरिए किया जा रहा है वो हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है, आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो जो इंग्लिश है वो सिखाई जा रही है, वो किसी ना किसी के जरिए सिखाई जा रही है, किसी के द्वारा सिखाई जा रही है ना। तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स इंग्लिश सिखाने वाला कोई और है, इंग्लिश खुद अपना काम नहीं कर रही है, राइट। तो ये हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं जो काम खुद ना होके किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ओके, तो जब कोई काम किसी दूसरे के जरिए किया जा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है या हो रहा है का भी साउंड आता है। ओके, या सेंस होता है कि कोई काम जो हो रहा है, जैसे कि हमें पढ़ाया जा रहा है एंड अरेंजमेंट हो रहा है। अरेंजमेंट खुद तो नहीं हो रहा होगा, कोई ना कोई उसे कर रहा होगा। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। मीन्स कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है किसी के द्वारा या किसी के जरिए। हाँ, जो द्वारा है, चाहे हम उसका नाम ले या ना ले, एक सेंस होता है कि वो काम किसी के द्वारा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश सिखाई जा रही है, इंग्लिश सिखाने वाला कोई ना कोई है ना, इंग्लिश खुद तो सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है जिसको बनाने के लिए हमें रूल को फॉलो करना होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यस, हमेशा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही हम पहले बोलते हैं। उसके बाद आपको इज एम आर का यूज करना है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर का यूज करना है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है बीइंग का यूज होना है। बीइंग इज द मेन वर्ड फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ओके, इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर का यूज होना है। उसके साथ बीइंग का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस सेंटेंस में यूज होती है। ओके, और उसके बाद आपको क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय। बाय मतलब अगर ऑप्शनल है, अगर द्वारा आए या जरिए आए, किसके द्वारा, उसके जरिए, तो आपको बाय लगा के सब्जेक्ट का यूज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश सिखाई जा रही है, इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। ओके, इंग्लिश सिखाई जा रही है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इंग्लिश पहले बोला। इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको यूज कर रहे हैं। इंग्लिश एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज किया? इज। इंग्लिश इज बीइंग, बीइंग कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ड है, ध्यान रखना, बीइंग टॉट। टीच मीन्स सिखाना होता है, तो टीच की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, टॉट हो गया। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अगर आप कहोगे मैम के द्वारा, एवेन्यू के द्वारा, तो आप बाय लगा के सब्जेक्ट बोल दो, मीन्स बाय मैम, बाय एवेन्यू। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मैम और बाय एवेन्यू। ओके, क्लियर हुआ? मूवी देखी जा रही है, क्या हो जाएगा? क्या देखी जा रही है? मूवी देखी जा रही है, तो मूवी इज बीइंग वॉच्ड। क्लियर? उसे भड़काया जा रहा है, ही इज बीइंग प्रोवोक्ड। किसके द्वारा? बाय हिम, बाय हर, बाय आंटीज। ओके, यू कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स। मैच खेला जा रहा है, द मैच इज बीइंग प्लेड। क्रिकेट खेला जा रहा है, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। ओके, और उसके आगे जो भी है वो आप बोल सकते हैं कहाँ खेला जा रहा है, किसके द्वारा खेला जा रहा है। द्वारा के लिए बाय का यूज करना है, फिर से मैं बता दे रही हूँ। ओके, वो पिट रहा है, वो पिट रहा है मीन्स वो अपने आप को तो पीट नहीं रहा है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई और है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। कैसे बोलेंगे? वो पिट रहा है, उसे पीटा जा रहा है ना, तो ही इज बीइंग बीटन। अगर द्वारा या जरिया है तो बाय लगा के बोल दीजिएगा। ओके, उसे भगाया जा रहा है, भगाने को क्या बोलते हैं? चेस। तो क्या है? उसे भगाया जा रहा है।
ही इज बीइंग चेस्ड, ओके, यहां से फ्रॉम हियर, ही इज बीइंग चेस्ड फ्रॉम हियर। उसे इनवाइट किया जा रहा है, क्या हो जाएगा, इनवाइट किया जा रहा है, किसे, उसे, उसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ही या शी को आप एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज करोगे। ही इज बीइंग इनवाइटेड, ओके, ही इज बीइंग इनवाइटेड। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलोगे, मतलब जिन सेंटेंस में नहीं आ जाता है, जो काम नहीं किया जा रहा है, तो वहां पे आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, इज एम आर के साथ बट नॉट लगा देना है, ओके। उसे नहीं बुलाया जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग इनवाइटेड, ओके। नॉर्मली बुलाना, यहां वहां से किसी को आवाज दे के बुलाना कॉल्ड हो जाएगा, तो ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड, ओके। मूवी नहीं देखी जा रही है, द मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड, ऑलराइट। उसे नहीं भड़काया जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग प्रोवोक्ड, उसे भड़काया नहीं जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग प्रोवोक्ड। वो नहीं पिट रहा है, ही इज नॉट बीइंग बीटन, ओके। तो इस तरह से जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो इज एम आर का यूज करके नॉट यूज कर देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, मीन क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की। तो जब आपको क्वेश्चन करना है, क्या मूवी देखी जा रही है, क्या उसे भड़काया जा रहा है, क्या मैच खेला जा रहा है, क्या उसे भगाया जा रहा है, मीन्स क्या से हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, वो ऑब्जेक्ट के पहले बोल देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले। बाकी सेम रूल को आप फॉलो करेंगे, जैसे कि क्या उसे भड़काया जा रहा है, इज ही बीइंग प्रोवोक्ड, इज ही बीइंग प्रोवोक्ड, ऑब्जेक्ट से पहले हमने सिर्फ सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज किया, इज एम आर को पहले यूज कर लिया, दैट्स इट। और इतना उलझिए नहीं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एम आर, ये सब उलझिए नहीं, बस उसको रिवर्स कर देना है। ऑब्जेक्ट जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज कर रहे थे, अब क्या करना है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट बाद में यूज कर देंगे। क्या मूवी देखी जा रही है, इज द मूवी बीइंग वॉच्ड, ओके, क्या उसे वहां भेजा जा रहा है, इज ही बीइंग सेंट देयर। सो इस तरह से जब भी आपको कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट करना है तो आपको इज एम आर का यूज पहले करना है एंड ऑब्जेक्ट बाद में बोल देना है, ठीक है। सपोज आपका क्वेश्चन वर्ड WH वाली फैमिली जो होती है वो बीच में आ जाए, तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज करोगे। उसे वहां क्यों भेजा जा रहा है, क्यों बीच में आ गया ना, तो इसको आपको जो क्यों है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई आपको इज एम आर से पहले ही बोल देना है, सेम रूल को फॉलो करना है। वाई इज ही बीइंग सेंट देयर, उसे वहां क्यों भेजा जा रहा है, देख लो, वाई पहले यूज करेंगे, फिर इज एम आर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है आप उसको कंप्लीट कर दीजिए। वाई इज ही बीइंग सेंट देयर, मूवी क्यों देखी जा रही है, हाँ, वाई इज द मूवी बीइंग वॉच्ड, वाई इज द मूवी बीइंग वॉच्ड, ओके। उसे क्यों बुलाया जा रहा है, उसे क्यों बुलाया जा रहा है, वाई इज ही बीइंग इनवाइटेड। वो क्यों पिट रहा है, वो क्यों पिट रहा है, वाई इज ही बीइंग बीटन। उसे क्यों डांट पड़ रही है, ओके, तो वाई इज ही बीइंग स्कोल्डेड। कौन सी मूवी देखी जा रही है, विच मूवी इज बीइंग वॉच्ड, कौन सी, विच, ओके। तो इसी तरह से जब भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो क्या पहले आएगा, तो इज एम आर से सेंटेंस आपको स्टार्ट करना है, ओके। और बाकी अगर आपकी WH वाली फैमिली है, कब कहाँ क्यों कैसे बीच में आ रहा है, तो आप उसको पहले बोल दो और फिर आप इज एम आर का यूज करके सेंटेंस को आगे ले जाओ, ओके। उसे कब भेजा जा रहा है, व्हेन इज ही बीइंग सेंट, है ना, व्हेन मैंने बोला कब के लिए, तो इसी तरह से आप अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है, मूवी क्यों नहीं देखी जा रही है, उसे क्यों नहीं समझाया जा रहा है, तो ये हमारे जो सेंटेंसेस है वो कौन से हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स इसमें क्वेश्चन भी है और नॉट भी आ रहा है। तो जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन और नॉट दोनों एक साथ आ जाते हैं वो हमारे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि उसे क्यों नहीं भेजा जा रहा है, Why isn't he being sent? Why isn't he, is not को मैंने isn't बोल दिया है, why isn't he being sent? तो जहां पे आप लोग is एम आर का यूज कर रहे हैं वहां पे isn't, aren't या फिर amn't का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Why isn't the movie being watched? मूवी क्यों नहीं देखी जा रही है, alright? आप is not, am not, are not को अलग अलग भी बोल सकते हैं, जैसे कि मूवी क्यों नहीं देखी जा रही है, Why
इज द मूवी नॉट बीइंग वॉच्ड? उसे क्यों नहीं इनवाइट किया जा रहा है? वाई इज ही नॉट बीइंग इनवाइटेड? ओके, उसे क्यों नहीं समझाया जा रहा है? वाई इज ही नॉट बीइंग मेड अंडरस्टैंड? गॉट इट? तो ये अलग अलग करके भी बोल सकते हैं और आप इसका इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि वाई इजंट द मूवी बीइंग वॉच्ड? इज नॉट को मैंने क्या किया, इजंट में चेंज कर दिया। तो दोनों ही तरह से आप सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। उसे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, वाई इज ही नॉट बीइंग इनवाइटेड, या फिर वाई इजंट ही बीइंग इनवाइटेड। ऑलराइट, एक बार फिर से समझ लेते हैं सारे ही सेंटेंसेस फिर से कैसे यूज करना है। मूवी देखी जा रही है, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड। मूवी नहीं देखी जा रही है, द मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड, या फिर द मूवी इजंट बीइंग वॉच्ड। क्या मूवी देखी जा रही है? इज द मूवी बीइंग वॉच्ड? मूवी क्यों नहीं देखी जा रही है? वाई इजंट द मूवी बीइंग वॉच्ड? ओके, उसे समझाया जा रहा है, ही इज बीइंग इनकलकेटेड। इनकलकेट मीन्स समझाना, दिमाग में भर देना। ओके, सो इनकलकेट, इनकलकेटेड। उसे समझाया जा रहा है, ही इज बीइंग इनकलकेटेड। उसे नहीं समझाया जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग इनकलकेटेड। क्या उसे समझाया जा रहा है? इज ही बीइंग इनकलकेटेड? क्या उसे नहीं समझाया जा रहा है? इजंट ही बीइंग इनकलकेटेड? उसे क्यों समझाया जा रहा है? वाई इज ही बीइंग इनकलकेटेड? उसे क्यों नहीं समझाया जा रहा है? वाई इजंट ही बीइंग इनकलकेटेड? हो गए ना सारे तरह के सेंटेंसेस फिर से? तो ध्यान रखिए, तो जब भी कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, तो वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कौन से सेंटेंसेस होते हैं? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं, जिनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज करना होता है? ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, बीइंग एंड प्लस वर्ब थर्ड एंड बाय एसेट्रा। ओके, बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज करके एसेट्रा। जो भी सेंटेंस है बच्चे वो बोलते जाइए। तो इसी तरह से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। और फ्लुएंसी के लिए एक सेंटेंस को बार बार बोलिए, रिलेटेबल सेंटेंसेस बनाइए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि आगे भी आपको ढेर सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। ओके, नाउ वन सेंटेंस इज फॉर यू। उसे डांट पड़ रही है। इस सेंटेंस को मीन डांट पड़ना, मीन डांटने को स्कोल्ड कहते हैं। तो उसे डांट पड़ रही है, आप स्कोल्ड का यूज करके सेंटेंस कैसे बनाना है, अगर अभी नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझिए। और मुझे 6 काइंड के सेंटेंसेस जो मैंने आपको समझाए इस वीडियो में, वो कमेंट में लिखकर बताइए अगर आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हो। ओके, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि सेंटेंसेस को बनाना कैसे है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए। ओके, नाउ ऑल द बेस्ट।